हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अगले पेपर की तैयारी कक्षा 10वीं का पेपर 5 फरवरी को है, हिंदी का पेपर है। उस पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। तो आइए 5 फरवरी के होने वाले पेपर में विषय हिंदी का पेपर है, जिसमें हम एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उद्धव और गोपियों का संवाद किस नाम से प्रसिद्ध है? उद्धव और गोपियाँ का संवाद है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो किस नाम से प्रसिद्ध है? वो है अपना भ्रमर गीता के नाम से प्रसिद्ध। किसके नाम से प्रसिद्ध है? भ्रमर गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है प्रजा का हित करना। प्रजा का हित करना ही राजा का धर्म होता है गोपियों के अनुसार। प्रश्न नंबर अगला, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े थे? गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े थे? तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने जो उद्धव थे उन पर बाण छोड़े थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड का अंश है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है जो रामचरितमानस के किस कांड का अंश है? तो वो है बच्चों बाल कांड का अंश है। किसका है? बाल कांड का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, परशुराम जी किसके भक्त थे? परशुराम जी थे वो किसके भक्त थे? तो वो शिव के भक्त थे। परशुराम के अनुसार सेवक किसे कहा जाता है? परशुराम के अनुसार सेवक किसे कहा जाता है? जो सेवा का कार्य करता है उसी को सेवक कहा जाता है। किनके अनुसार? परशुराम के अनुसार। अगला प्रश्न है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? जो सीता स्वयंवर हुआ था तो उसमें जो राम लक्ष्मण थे वो किसके साथ आए थे? गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। अगला प्रश्न, बालक बोल बधो नहीं तोई में कौन सा अलंकार है? जो दिया हुआ है पंक्ति, बालक बोल बधो नहीं तोई में कौन सा अलंकार है? तो उसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार उनको जीवन व्यथाएं किस अवस्था में हैं? तो कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार उनको जीवन व्यथाएं हैं जो सुप्तावस्था में है। कौन सी अवस्था में बच्चों? सुप्तावस्था में है। प्रश्न नंबर अगला है, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी निराशामयी स्थिति से निकलने के लिए क्या पाथे बताई? तो उन्होंने पाथे बताई स्मृतियां। अगला प्रश्न, आत्मकथा कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो जीवन के यथार्थ एवं अनाभाव की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो उनके आलिंगन में जीवन का सुख भाग गया था। किस क्या? जीवन का सुख भाग गया था। कवि जयशंकर प्रसाद के परिवार को किस नाम से जाना जाता था? तो कवि जयशंकर प्रसाद के परिवार को सुघनी साहू के नाम से जाना जाता। किसके नाम से? सुघनी साहू के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 14, उत्साह कविता का मुख्य स्वर क्या है? उत्साह जो कविता है उसका मुख्य स्वर क्या है? तो उसका मुख्य स्वर है बच्चों ओज। उत्साह कविता का मुख्य स्वर ओज है। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? जो मैंने उस समय अलंकार पढ़ाए थे
उसमें वहाँ से ये उठा लिया गया है। तो घेर घेर घूर घर में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। अगला, बादल किस दिशा से आते हैं? तो बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। कौन सी दिशा से आते हैं बच्चों? बादल है जो अज्ञात दिशा से आते हैं। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? सांसारिक सुखों दुखों से पीड़ित पृथ्वी। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है कि सांसारिक दुखों से पीड़ित व्यक्ति। प्रश्न नंबर अगला है, कवि निराला के अनुसार बालक के हृदय में किसकी छवि विद्यमान है? तो कवि निराला के अनुसार बालक के हृदय में जो विद्युत है उसकी शक्ति विद्यमान है, छवि विद्यमान है। 19, फागुन माह किसका संधिकाल होता है? फागुन माह किसका संधिकाल होता है? तो फागुन माह है वो सर्दी गर्मी का संधिकाल होता है। किसका होता है बच्चों? सर्दी गर्मी का संधिकाल होता है। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल कथन किसका था? वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल कथन किसका है? तो पागल कथन है पाने वाले का। यह कथन पाने वाले का था। किसका था बच्चों? पाने वाले का था यह कथन। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भरत सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद जो थे, जो भरत सिर पर क्या पहनते थे? तो कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। वो कबीर पंथियों की तरह क्या पहनते थे बच्चों? बाल गोविंद थे वो टोपी पहनते थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत जो कबीर को क्या मानते थे? तो वो उन्हें साहब मानते थे। क्या मानते थे बच्चों? साहब मानते थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पहले भी पूछा गया प्रश्न है। 23, कबीर के गीतों को कौन गाता था? तो कबीर के गीतों को बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती हैं? तो बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ हैं जो कार्तिक मास से शुरू होती हैं। यशपाल जी का परिचय भगत सिंह और सुखदेव से कहाँ हुआ था? नेशनल कॉलेज में। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था नेशनल कॉलेज में। प्रश्न नंबर अगला है, लेखिका मनु भंडारी के घर पर आए दिन किसके जमावड़े होते थे? लेखिका मनु भंडारी थी, उनके घर पर आए दिन किसके जमावड़े होते थे? तो उनके घर में राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। मनु भंडारी का विवाह किससे हुआ? तो मनु भंडारी के पति का नाम राजेंद्र प्रसाद था, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी एक वाक्य में प्रश्न बता रहा हूँ वो सभी प्रश्न अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इन प्रश्नों की अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अजमेर आने से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? तो वो इंदौर में रहते थे। मनु भंडारी का स्वभाव कैसा था? मनु भंडारी का स्वभाव धैर्यवान एवं सहनशील था। कैसा था? धैर्यवान एवं सहनशील था। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने कराया? तो मनु भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश था वो कराया था उनके पति राजेंद्र यादव ने। मुहर्रम के समय बिस्मिल्लाह खां की आंखें किसकी शहादत में नम रहती थीं? तो हजरत इमाम हुसैन व उनके वंशजों की शहादत में उनकी आंखें थीं वो नम रहती थीं। नेक्स्ट प्रश्न है 33, बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मान देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां की माँ का क्या नाम था? उनकी माँ का नाम था मिट्ठन। 35, संस्कृति में कौन सी भावना समाहित रहती है? तो संस्कृति में कल्याण की भावना समाहित रहती है। हमें हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा अंश किससे मिला है? तो हमें हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा अंश है वो सांस्कृतिक व्यक्तियों से मिला है। अगला प्रश्न, हर नामदास किसके बचपन का नाम था? तो हर नामदास भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम था।
आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो पेट की ज्वाला शांत करने की प्रेरणा रही होगी। अगला प्रश्न है, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग दिया? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने इनके प्रति अपना सर्वस्व त्याग दिया था। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका प्रयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? तो सभ्यता और संस्कृति कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? सभ्यता और संस्कृति। न्यूटन ने किस सिद्धांत की खोज की? तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी न्यूटन ने। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? तो रूस का भाग्य विधाता लेनिन को कहा गया है। पिताजी भोलेनाथ को क्या खिलाते थे? पिताजी भोलेनाथ को गोरस और भात खिलाते थे। प्रश्न अगला है, माता का अंचल पाठ में शैशव काल के किन क्रियाकलापों का वर्णन किया है? तो शैशवीय क्रियाकलाप हैं उनका वर्णन किया है माता के अंचल पाठ में। अगला प्रश्न है, बालकों के झुंड को देखकर भोलानाथ क्या भूल जाता था? तो बालकों के झुंड को देखकर भोलानाथ सिसकना या रोना भूल जाता था। सिसकना या रोना भूल जाता था। भोलानाथ की शिकायत विद्यालय में किसने की? तो भोलेनाथ की शिकायत थी, वो विद्यालय में पढ़ने जाते थे भोलेनाथ, तो उनकी शिकायत की मूसन तिवारी ने उनकी शिकायत की थी भोलेनाथ की। प्रश्न अगला, वर्षा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? ये यहाँ पे वर्षा लिखा हुआ है। वर्षा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो वर्षा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए थे। क्या नजर आए थे? बहुत से बिच्छू नजर आए थे। अज्ञेय जी का कोई एक मानवीय गुण लिखिए। तो अज्ञेय जी का कोई एक मानवीय गुण है संवेदनशीलता। अज्ञेय जी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। अर्यो करुणा प्रियमय, ये अज्ञेय जी की एक रचना है। लेखक अज्ञेय जी ने जापान के हिरोशिमा नगर में घूमते समय पत्थर पर किसकी छाया देखी? तो लेखक अज्ञेय जी ने जापान के हिरोशिमा नगर में घूमते समय मानव की छाया देखी थी। पत्थर पर मानव की छाया देखी थी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट है ये। अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज एटम बम को कहा है। अगला प्रश्न, लंबोदर शब्द का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। माध्य है उदर का अर्थ है गणेश बहुब्रीहि समास है। तो लंबोदर में क्या होता है कि माध्य है उदर का अर्थ है गणेश बहुब्रीहि समास है। इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिस समास का कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है उस समास का नाम लिखिए। तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है और वह किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, उस समास का नाम है बहुब्रीहि समास। उसे क्या कहते हैं बच्चों? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, जिस काव्य में एक ही उपसर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस काव्य में एक ही उपसर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों खंड काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? खंड काव्य। अगले प्रश्न की तरफ आए हैं, कोई एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो खंड काव्य सुदामाचरितमानस एक खंड काव्य का नाम है। तो सुदामाचरितमानस। प्रश्न नंबर अगला, मुक्तक काव्य का एक उदाहरण दीजिए। तो बिहारी सतसई मुक्तक काव्य का एक प्रमुख उदाहरण है। मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो मुख्य रूप से स्थायी भावों की वर्तमान में संख्या 10 है। 56
16-16 मात्राओं का चरण किस छंद में आता है? तो 16-16 चरण जिस छंद में होते हैं उसके चौपाई, चौपाई में 16-16 चरण मात्राओं का चरण होता है। प्रश्न अगला है, साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं? तो मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद मात्रक छंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रक छंद कहलाते हैं। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ होता है? तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है? 1867 ईस्वी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र से भारतेंदु हरिश्चंद्र से 1867 ईस्वी से जो है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास शुरू हुआ है। हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक का नाम मुंशी सदासुख लाल है। मुंशी सदासुख लाल है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किन्हीं दो कहानियों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद की किन्हीं दो कहानियां, नंबर 1 पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानियां हैं और नंबर 2 पूस की रात, यह भी प्रेमचंद की कहानी है। इस कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा था। हिंदी का प्रथम एकांकी होने का गौरव किस एकांकी को प्राप्त है? उसका नाम, लेखक का नाम सहित लिखिए। तो उसमें है एक घूंट उसका नाम है और यह जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। प्रश्न अगला है, आधुनिक काल के दो कवियों के नाम लिखिए। आधुनिक काल के दो कवि निम्नलिखित है। नंबर 1 वीरेंद्र मिश्र, नंबर 2 सोम ठाकुर। ये क्या है? आधुनिक काल के कवि हैं वीरेंद्र मिश्र और सोम ठाकुर। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी पद्य साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बच्चों? 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न अगला है, हिंदी के 4 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो हिंदी के 4 छायावादी कवियों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 3 महादेवी वर्मा एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो हिंदी के 4 छायावादी कवियों के नाम हैं। रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने की? तो रीतकाल में वीर रस की कविता थी वो भूषण ने की थी। किसने की थी? भूषण ने की थी। प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 67वां प्रश्न है, किसी एक प्रगतिवादी आलोचक का नाम लिखिए। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला, नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? तो नई कहानी की शुरुआत उसने कहा था, इस कहानी से मानी जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, रसों की संख्या कितनी होती है? तो रसों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ कौन सा रस हुआ? तो वहाँ हुआ वियोग श्रृंगार रस। कौन सा हुआ बच्चों? वियोग श्रृंगार रस। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं विभाव। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? उसमें वीर रस है। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी है, इसमें वीर रस है। अगला प्रश्न है, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? दिया हुआ है, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? तो अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में करुण रस होगा। कौन सा रस है बच्चों? करुण रस। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? अब चला जाए, तो यह वाक्य है जो साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य बच्चों? साधारण वाक्य है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। वर्ण, मात्रा, यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो ऐसी शब्द रचना को छंद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी शब्द रचना होती है उसे छंद कहते हैं।
कितने वर्णों का एक गण होता है? तो 3 वर्णों का एक गण होता है। कितने वर्णों का बच्चों? 3 वर्णों का एक गण होता है। गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है? थोड़े में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ है? 79 प्रश्न है। टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ है? तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। दांतों तले उंगली दबाना को क्या कहा जाता है? दांतों तले उंगली दबाना को दंग रह जाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंग रह जाना। अंधे की लाठी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। क्या है? अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे वाक्यांशों को कहते हैं बच्चों, छोटे छोटे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट है, पहले भी आ चुका है ये दोनों प्रश्न। समुद्र मंथन करना का अर्थ लिखिए। बहुत कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करने का अर्थ है कि बहुत कठोर परिश्रम करना। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे का क्या कहा जाता है? तो जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे अजात शत्रु। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, समुच्चयबोधक शब्द का अभिप्राय लिखिए। तो ये मैंने आपको एक शब्द वाक्य में उत्तर बताए, इंपोर्टेंट उत्तर प्रश्न थे, इन्हीं में से आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। समुच्चयबोधक शब्द का अभिप्राय लिखिए। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उसे समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने ये हमारा चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे रसगुल्लों, इसे आप अभी इसी समय लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और अपने दोस्तों को, कक्षा 10वीं 12वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी भेजिए, जिससे उनकी मदद आपके जरिए हो सके। तो जय हिंद, जय भारत।